हेलो स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में जीएसटी रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस समझेंगे। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा और एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो उसके आंसर्स को कैसे फ्रेम करना है हेडिंग वाइज, वो भी हम यहाँ देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस, जो कि क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जाम के कि आप रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या होता है उसे एक्सप्लेन करिए, रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को इन डिटेल बताइए। राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हमें ये आंसर फ्रेम करना होता है। तो देखिए, जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है वो चीज़ें कहाँ मेंशन की गई हैं, रूल 8 ऑफ सीजीएसटी रूल्स 2017। तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स के रूल्स 2017 के रूल्स नंबर 8 में ये पूरा डिटेल मेंशन है कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होगा। पहले आपको क्या करना होगा, फिर क्या करना होगा, सारे स्टेप्स वहाँ पे मेंशन है और उसी के हिसाब से पूरा रजिस्ट्रेशन होता है। अब रजिस्ट्रेशन, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने का क्या मतलब होता है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे आपको जीएसटी नंबर मिलता है, जिसका मतलब होता है कि रजिस्ट्रेशन करना। पर अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो उसका प्रोसेस क्या होगा वो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले gst.gov.in की वेबसाइट पे जाना पड़ता है, जो कि गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है जीएसटी के रिगार्डिंग। वहाँ पे जाके हमें REG01, मतलब जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर 01 है, जीएसटी REG01 उसे कहते हैं। हमको इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। वहाँ पे जब हम अप्लाई करते हैं तो उसमें हमें अपना पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डिक्लेयर करना होता है। ये जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है REG01, वो 2 पार्ट में है, पार्ट ए, पार्ट बी, 2 पार्ट में होता है। तो पार्ट ए में हमें क्या करना होता है, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये सब कुछ फिल करना पड़ता है और जब हमारा पार्ट ए का पूरा ये डिटेल फिल हो जाता है तो उसे वेरीफाई किया जाता है ओटीपी वगैरह के थ्रू। मोबाइल, ईमेल आईडी सबको वेरीफाई करेंगी, मतलब वो अथॉरिटीज़। और जब वेरिफिकेशन हो जाएगा तो हमें एक टीआरएन नंबर जनरेट में कर दिया जाएगा। टीआरएन नंबर क्या होगा, टेम्पोरेरी रेफरेंस नंबर। तो ये टीआरएन नंबर हमारी फर्दर जब भी हमें उस फॉर्म को फिल करना होगा उसके लिए हमें ये टीआरएन नंबर फिल करना पड़ेगा। तो जैसे हमारा सब ओटीपी के थ्रू वेरीफाई हो जाएगा तो हमें टीआरएन नंबर अपने आप मेल पे आ जाएगा और वो हमारा जनरेट हो जाएगा, वहाँ हमको वेबसाइट पे दिखने लगेगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको पार्ट बी के लिए अप्लाई करना होगा। आपने पार्ट ए फिल कर दिया, आपको टीआरएन नंबर मिल गया। अब इस टीआरएन नंबर का यूज़ करके हम REG01 जो फॉर्म है उसका पार्ट बी फुलफिल करेंगे। पार्ट बी में जितनी भी डिटेल्स मांगी जाती हैं वो सब आपको भरना पड़ेगा विद इन अ ड्यू डेट। जब आप पार्ट बी की सारी इन्फॉर्मेशन को फुलफिल कर लेते हैं तो फिर आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर इश्यू हो जाता है। राइट। तो अब फर्दर आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या गया है उसको ट्रैक करना है, जो कुछ भी करना होता है आपको इसी एक्नॉलेजमेंट नंबर के बेसिस पे करना होगा। मतलब ये नंबर डाल के आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कहाँ गया है, कैसे हो रहा है। तो वो एक्नॉलेजमेंट नंबर का आपको अलॉट हो जाता है। अब एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको मिल गया तो अब अथॉरिटीज़ का क्या काम होता है, जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसको वो वेरीफाई करते हैं कि सारी डिटेल्स सब कुछ सही है या नहीं है, कहीं उनको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए कि नहीं चाहिए। और जब वो पूरा वेरीफाई कर लेते हैं आपके एप्लीकेशन को तो फिर वो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं। और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो इशू किया जाता है वो किस फॉर्म के अंदर, जीएसटी REG06 के अंदर। तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए जो रूल है वो रूल 10 ऑफ सीजीएसटी रूल 2017 में मेंशन है। क्लियर है। तो एग्ज़ाम में हमको इन हेडिंग्स के अंदर डिटेल्स लिखनी होंगी। ये पूरा प्रोसेस है कि पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है। तो ये हेडिंग्स आएँगी और इसके अंदर हम पूरा एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। अब इस पूरे प्रोसेस को जो हमने ऐसे देखा है, इसको अगर वाक़ई में हमें ऑनलाइन करना हो तो इन चीज़ों को कैसे दिखती है, वेब पेजेस कैसे दिख रहे होते हैं, साइट पे कैसे होता है, वो पूरा ऑनलाइन। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो कैसे करेंगे, वो चीज़ भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जैसे मैंने कहा कि रूल 8 में आपको अप्लाई करना होता है, राइट। रूल 8 में जब आप करेंगे तो आपको सबसे पहले कहाँ जाना होगा, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। तो www.gst.gov.in, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। जैसे आप इस वेबसाइट पे जाएँगे तो आपको ये होम पेज मतलब पूरी तरीके से दिखेगा। ये ऑफ़िशियल पेज है आपका, उस वेबसाइट का होम पेज है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो सर्विसेज़ है, सर्विसेज़ पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, यूज़र सर्विसेज़, ये सारी चीज़ें आपके सामने आएँगी। तो रजिस्ट्रेशन में ही आपको जब क्लिक करेंगे तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन और ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, जब आप रजिस्ट्रेशन कर चुके रहेंगे तो अभी आपका एप्लीकेशन किस प्रोसेस में है उसको ट्रैक करने के लिए आपको इस पे क्लिक करना होता है एक्नॉलेजमेंट नंबर से। और अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे। वहीं पे एप्लीकेशन फॉर फिलिंग क्लैरिफिकेशन, तो ये चीज़ हो जाती है कि जैसे आपने अपना टीआरएन नंबर भर लिया, पार्ट ए कंप्लीट कर लिया था, पर पार्ट बी भरना है तो आप इसके थ्रू क्लिक करके टीआरएन नंबर का यूज़ करके आप जा सकते हैं। ठीक है। तो ये पूरी चीज़ें होगी। तो हम सबसे पहले कहाँ पे जाएँगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं तो जो हमारा नेक्स्ट पेज आएगा
वो ऐसे ओपन होके आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन है, वहाँ पे हमको हमारा पहली बार रजिस्ट्रेशन होने जा रहा है, तो हम वहाँ पे अपना क्लिक कर देंगे। और अगर हमने पार्ट ए भर लिया है, तो हम टीआरएन नंबर हमें अलॉट हो चुका है, तो हमको टीआरएन नंबर, ये टेम्परेरी रेफरेंस नंबर जो लिखा है, उस पे क्लिक करना होगा, राइट? तो पहले हम क्या करेंगे, खुद को रजिस्ट्रेशन कराएँगे, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दिए हम। अब यहाँ पे आई एम, तो अब यहाँ पे ये बताना होता है कि आप क्या हैं, आप कोई जीएसटी प्रैक्टिशनर हैं, आप टैक्स पेयर हैं, किस लिए खुद को रजिस्टर करने जा रहे हैं। तो अगर आप जीएसटी प्रैक्टिशनर के फॉर्म में खुद को रजिस्टर कर रहे थे, तो आप वो क्लिक करेंगे। और अगर आप मतलब बीइंग एन सप्लायर आप रजिस्टर कर रहे हैं खुद को, तो आप टैक्स पेयर का करके आप रजिस्टर करते हैं। फिर स्टेट, यूटी आप ये सारा डालेंगे कि जहाँ पे अभी आप जिस स्टेट को या जिस यूनियन टेरिटरीज़ को आप बिलॉन्ग करते हैं, फिर जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका बिज़नेस चल रहा है, फिर आपके जो बिज़नेस है उसका लीगल नेम क्या है ना? आप जो उसके लिए जो पैन नंबर होगा, वो पैन नंबर पे जो नाम मेंशन होगा वही यहाँ पे मेंशन करना होगा। फिर उसका पैन नंबर, वैलिड पैन नंबर आपको यहाँ मेंशन करना होगा। अब ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर भरना होगा। ये ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर वही होंगे जिस पे आपकी ओटीपी जाने वाली है, क्लियर है? और जनरली इसको जो आपका आधार और पैन से लिंक नंबर होता है वो ही डालना चाहिए, तो उससे आपका वेरिफिकेशन में ईज़ी हो जाएगा। जैसे ही आप ये सारी डिटेल फिल करेंगे, तो आपको क्या करना होगा, आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना होगा। यही था जीएसटी REG 0 का पार्ट ए। ये जो पार्ट ए में हमको मोबाइल नंबर और ये सब भरना था, यही पार्ट ए का फॉर्म था। जैसे हम यहाँ पे प्रोसीड कर देंगे, तो हमारे सामने ये विंडो ओपन होके आएगी, जहाँ पे अब क्या होगा कि जैसे आप प्रोसीड करेंगे, तो आपके मोबाइल पे और आपके ईमेल आईडी पे ओटीपी चला जाएगा वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि वेरिफिकेशन होगा। तो आपका ओटीपी आप मोबाइल नंबर का डालेंगे, फिर आप क्या करेंगे, अपने ईमेल का ओटीपी सेंड कर देंगे यहाँ पे। जैसे ही आप इसको करके प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, आपका वेरिफिकेशन डन हो गया। जैसे वेरिफिकेशन होगा, आपको ऐसा दिखेगा कि आपको एक टीआरएन नंबर अलॉट हो गया। अब ये टीआरएन नंबर आपको नोट करके रख लेना है, क्योंकि फर्दर आपको यही टीआरएन नंबर डाल के अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अब जिस दिन ये आपको टीआरएन नंबर अलॉट हुआ, मतलब जिस दिन आपने एप्लीकेशन अपना पार्ट ए फिल किया था, उसके 15 दिनों के अंदर आपको पार्ट बी फिल कर देना पड़ता है। तो यहाँ पे ऐसे लिख के आपको आ जाएगा कि आपको पार्ट बी का पूरा जो एप्लीकेशन है वो 15 दिन के अंदर कंप्लीट करना होगा, और 15 दिन के बाद वो ड्यू डेट भी यहाँ मेंशन रहेगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहती हूँ कि मैंने 6 नवंबर को ये फॉर्म ऐसे पार्ट ए फिल किया, तो 15 दिन लिखने के बाद मुझे 15 दिन ऐड कर देंगे 6 नवंबर में, 21 नवंबर की डेट यहाँ पे मेंशन हो जाएगी कि आपकी ड्यू डेट क्या है, 21 नवंबर। तो 21 नवंबर के अंदर ही हमको पार्ट बी फुल मतलब फिल करके सबमिट करना होगा। अब यहाँ के बाद हम प्रोसीड कर देते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हो गया, अब याद करिए, जब हमने पहले रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक किया था, 2 विंडो खुलती थी ना, एक न्यू रजिस्ट्रेशन और टीआरएन नंबर। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे करके हम पूरा फिल करते थे। अब न्यू रजिस्ट्रेशन में पार्ट ए तो कंप्लीट हो गया है, तो अब हम कैसे करेंगे, टीआरएन नंबर फिल करेंगे। तो टीआरएन नंबर पे जैसे क्लिक करेंगे, आपका जो भी टीआरएन नंबर अलॉट हुआ है वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे, कैप्चा कोड भर देंगे और प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। ठीक है? अब आपके सामने ऐसी डैशबोर्ड की विंडो ओपन हो जाती है, वेब पेज आपका दिखेगा। अब ये डैशबोर्ड में क्या दिख रहा है आपका, कि आपका जो एप्लीकेशन है वो सेव किया गया है। क्रिएशन डेट, जैसे मैंने 6 नवंबर को पार्ट ए भरा था, तो 6 नवंबर मेरी क्रिएशन डेट हो जाएगी। फॉर्म नंबर क्या था, जीएसटी REG 01 है। ठीक है? फॉर्म का डिस्क्रिप्शन क्या है, नए रजिस्ट्रेशन के लिए हमने एप्लीकेशन डाला है। एक्सपायरी डेट 15 दिन ऐड करके, जैसे 21 नवंबर, ये दोनों चीज़ें यहाँ मेंशन होती है, मैंने हटाया है यहाँ पे। तो क्रिएशन डेट भी और एक्सपायरी डेट दोनों मेंशन रहेगा यहाँ पे। तो 21 नवंबर, स्टेटस ड्राफ्ट और एक्शन। अब ये है कि आपको इस ड्यू डेट के अंदर, आपने इस दिन एप्लीकेशन फॉर्म दिया, ये ड्यू डेट है आपको, अभी आपको अपना पार्ट भी कंप्लीट करना है। ठीक है? अभी तक आपका एप्लीकेशन सबमिट नहीं हुआ है। तो अब आप क्या करेंगे, इस डेट के अंदर, चाहे जब आप अपना एप्लीकेशन पूरा कंप्लीट करिए। तो आप जो एक्शन पे ये देख रहे हैं पेन, उस पे क्लिक कर देंगे, तो आपके लिए पूरा पार्ट बी का फॉर्म ओपन हो जाता है। जब आप पार्ट बी का फॉर्म ओपन करेंगे, तो फिर ये आपके लिए ऐसी आपका जो ऐसा वेब पेज है वो दिखने लगेगा। अब यहाँ पे देखिए, आपका न्यू रजिस्ट्रेशन है, आपकी ड्यू डेट कंप्लीट करने की क्या है, जैसे हमने एग्जांपल लिया था 21 नवंबर, तो 21 नवंबर के अंदर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है। अब ये लास्ट मॉडिफाइड 18 नवंबर क्या है, लास्ट मॉडिफाइड आपने जब पार्ट बी का, मतलब ऐसा होता है कि पार्ट बी लोग एक बार में नहीं भर रहे हैं, तो पार्ट बी की कुछ डिटेल भर दी है, फिर कुछ डिटेल बाद में भर रहे हैं, ड्यू डेट के अंदर ही भर रहे हैं, पर दूसरे-दूसरे दिन भर रहे हैं। तो लास्ट टाइम आपने कब भरा था, वो चीज़ यहाँ पे दिख के आएगी, और प्रोफाइल क्या, कि कितना परसेंट आपने इस फॉर्म को फुलफिल कर दिया है, वो चीज़ यहाँ पे मेंशन हो जाती है। अभी जितनी चीज़ें आप दिख रहे हैं, ये सारी डिटेल आपको भरनी पड़ेगी, कि आपके बिज़नेस की पूरी डिटेल भरनी होगी, आपके पार्टनर्स हैं तो उनका पैन नंबर और सब कुछ आपको अपलोड करना पड़ेगा। ऑथराइज़्ड सिग्नेटरीज़, अगर आपने किसी को, कोई आपका है मतलब, जो कि या तो फिर प्रमोटर खुद ही होगा या पार्टनर खुद होगा या किसी और को आप बनाते हैं, जिसको भी आप बनाएँगे, उसकी पूरी डिटेल यहाँ देंगे, उसका
उसका पैन वगैरह, आधार वगैरह आपको अपलोड करना पड़ेगा। रिप्रेजेंटेटिव आप कोई बिज़नेस का रख रहे हैं तो उनकी पूरी डिटेल आपको यहाँ भरनी पड़ेगी। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिज़नेस क्या आपका एड्रेस जहाँ पे आप बिज़नेस कर रहे हैं उसकी पूरी डिटेल, उसका एड्रेस प्रूफ आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ता है, वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। एडिशनल प्लेस ऑफ बिज़नेस भी अगर आपका कोई है तो वो भी मेंशन करिए, नहीं है तो आप नो वाला पे करके उसको हटा दीजिए। फिर गुड्स एंड सर्विसेज, तो जिस चीज़ की आप सप्लाई कर रहे हैं, अगर आप गुड्स के सप्लायर हैं तो वहाँ पे आप HSN कोड में जाके उसको क्लिक करके उस गुड्स का डिटेल रखिए। और अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं तो SAC सैक कोड के थ्रू आप अपना क्या करिए, अपनी सर्विस चूज़ करिए कि किसके आप सप्लायर हैं, ठीक है। फिर स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अगर कोई है, वो जो चीज़ें रहेंगी वो आपको भरनी पड़ेंगी। और फिर आपका आधार ऑथेंटिकेशन होगा, आधार को वेरीफाई कराया जाएगा और फिर आपका वेरिफिकेशन डन, मतलब आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो जैसे आप ये सब करके कंप्लीट करके प्रोसीड करेंगे तो फिर आपको आ जाएगा कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। और अब आपको कुछ टाइम के बाद 15 मिनट के अंदर आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा। यही एक्नॉलेजमेंट नंबर अब आपको ट्रेस करने में हेल्प करेगा कि आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म का क्या हुआ, है ना? आपका अप्लाई हो गया कि नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम आ रही है, सब कुछ आप इसी से ट्रैक कर सकते हैं कि कहाँ पे अभी क्या काम चल रहा है। तो ये एक्नॉलेजमेंट आपके मेल पे आ जाएगा। बस इसके बाद आपका ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो अब जब ये पूरा ऑनलाइन प्रोसीजर है जो आपने वहाँ पे पहले आप सबसे पहले आपने देखा था कि प्रोसीजर में हमने पूरे पॉइंट्स लिखे थे जो एग्ज़ाम में हेडिंग बना के लिखने हैं, तो यही सारे पॉइंट्स थे जो डिटेल में लिखने होते हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि पार्ट ए जो हमारा GST RAG 01 का होगा, वहाँ हमको पैन, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस सब कुछ भरना पड़ेगा, स्टेट, यूटी सब भरना पड़ेगा, उसका वेरिफिकेशन होगा OTP के थ्रू, और जैसे ही वो वेरिफिकेशन हो जाएगा हमें एक TRN नंबर अलॉट हो जाएगा, ठीक है। जिस TRN नंबर की हेल्प से हम पार्ट बी को कंप्लीट करेंगे। और जब हम पार्ट बी की बात करते हैं RA01 की, तो उसमें बहुत सारी डिटेल मांगी जाएगी, जैसे कि आपका बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जुरिडिक्शन क्या आता है, आपके बिजनेस का जो आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है उसका जुरिडिक्शन क्या है, वो डिटेल पूरी भरनी पड़ती है। उसके अलावा कि कंपोजिशन स्कीम्स को आप ऑप्ट कर रहे हैं कि नहीं, आपका बिजनेस कब शुरू हुआ है, आप रजिस्ट्रेशन क्यों करा रहे हैं, थ्रेशोल्ड लिमिट में आ गए या इंटरस्टेट आपका ट्रांजैक्शन है, मतलब किस लिए आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। फिर आपका नेचर ऑफ एक्टिविटी, आप क्या कैरी करते हैं, मतलब क्या गुड्स, क्या सर्विस, क्या किस चीज़ में आप डील कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें, बैंक अकाउंट की सारी डिटेल्स आपकी जाएंगी, आपके ऑथराइज सिग्नेटरीज की डिटेल जाएंगी, मतलब जो जो वहाँ पे बने थे, जो आइकन्स आपको दिख रहे थे उन सबकी डिटेल्स यहाँ पे फुलफिल मतलब भरी जाएंगी। और साथ में डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जाएंगे, सभी के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। जब आप ये सब कुछ भर लेते हैं तो फिर आपका क्या हो जाता है, आपका जो TRN नंबर है उसी का यूज़ करते हुए आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देते हैं विथ अलॉन्ग विथ योर डॉक्यूमेंट्स, जितने भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ मांगे गए होंगे, एड्रेस प्रूफ वगैरह, पैन, आधार, जो भी डिटेल्स मांगे जाएंगे वो सब आपको वहाँ पे सबमिट करना होगा। फिर आपके आधार का ऑथेंटिकेशन हो जाएगा और आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट कर दिया जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली। जैसे ये सारा काम हो जाएगा उसके बाद अब GST अथॉरिटीज़ का काम आता है। तो वो जो अथॉरिटीज़ है, मतलब जो भी प्रॉपर ऑफिसर होगा वो आपके एप्लीकेशन, आपके डॉक्यूमेंट को प्रॉपर्ली एग्जामिन करेगा और 3 दिन के अंदर, विदिन अ 3 वर्किंग डेज़ के अंदर, अगर उसे कोई क्लैरिफिकेशन या कोई इन्फॉर्मेशन या कोई डॉक्यूमेंट्स और चाहिए तो वो आपको मेल कर दिया जाएगा अथॉरिटीज़ के थ्रू। और मतलब अगर ऐसा मेल नहीं भी आता है तो भी आप ये मानिए कि 7 दिनों के अंदर आपको क्या कर दिया जाएगा, आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो सब आपको ग्रांट कर दिया जाएगा, इशू कर दिया जाएगा, ठीक है। RAG 06 में ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है जहाँ पे आपका प्लेस ऑफ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ये सब मेंशन होगा, क्लियर है। और GSTIN नंबर आपको अलॉट होगा, यही सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, क्लियर है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको 7 दिनों के अंदर ये फॉर्म ये सर्टिफिकेट इशू ना हो, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इस केस का क्या मतलब हुआ कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है। तो और रिजेक्ट क्यों किया है, वो रीज़न के साथ जो अथॉरिटीज़ है वो आपको मेल करेंगे कि आपका रिजेक्ट किया एप्लीकेशन, तो उसके पीछे रीज़न क्या था। इन राइटिंग वो पूरा रीज़न आपको मेंशन किया जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है, जो स्टार्टिंग में हमने दिखाया वो सारी हेडिंग्स रहेंगी और इस तरह से एक-एक हेडिंग्स के अंदर डिटेल्स आप मेंशन करके पूरा आंसर फ्रेम करेंगे। और ये पूरा ऑनलाइन प्रोसीजर है जो कि बहुत ईज़िली और कोई भी इंसान बिना किसी GST प्रैक्टिशनर के भी अगर चाहे तो कर सकता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।